तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? चूहे को मिली पेंसिल, एक कहानी हमने पढ़ा था। तो अब हम पाठ चौथा लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4, तो लेसन 4 पढ़ेंगे। अपना प्यारा भारत देश। तो बच्चों हम चौथा पाठ अपना प्यारा भारत देश। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश है। हमारे देश का नाम है भारत। और इसकी राजधानी है भारत। इसकी राजधानी है दिल्ली। राजधानी मीन्स कैपिटल। देश है भारत, दिल्ली है राजधानी। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। और हमारे राष्ट्रपति कौन है? कोविंद, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति है। राष्ट्र यानी देश, पति यानी प्रेसिडेंट। तो हम भारत देश, हमारे देश का नाम है भारत और हमारी राजधानी है दिल्ली। और हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है। और हमारा राज्य तेलंगाना। हमारा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ये हमारा राज्य है। राज्य में स्टेट। और हमारे मुख्यमंत्री है केसीआर। हमारे कौन है? मुख्यमंत्री है। तो ये है हमारा देश है भारत देश। राजधानी है दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, राज्य है तेलंगाना और मुख्यमंत्री है केसीआर। और हमारी राजधानी है हैदराबाद। ये हमारी राजधानी है। राजधानी यानी कैपिटल। तो आप बच्चों सभी लिख लो, मैं बाद में आपसे प्रश्न करता हूँ। तो आप किताब निकालिए, पेज नंबर 20 निकालो। अपना प्यारा भारत देश। भारत देश कैसा है? प्यारा है। क्यों प्यारा है? किस लिए प्यारा है? मैं बाद में आपसे प्रश्न करता हूँ, मुझे बताना है। तो चित्र में पहले देखिए, सोचो, बोलो, प्रश्न देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कोई बता सकते हो क्या मुझे? मैं बताता हूँ। चित्र में भारत माता का चित्र है और कई बच्चे छोटे छोटे भारत के ध्वज लेकर, झंडे लेकर सामने जा रहे हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? सब बच्चे क्या नारे मीन स्लोगन्स। तो ये कौन सा त्योहार है, मुझे बता सकते हो क्या? 15 अगस्त, 15 अगस्त और 26 जनवरी हो सकता है। ओके, तो उस दिन अब जून 2 को हमारा तेलंगाना ये हुआ है ना, इसीलिए उस दिन भी हम झंडा उड़ाते हैं। तो झंडा उड़ाते समय 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम झंडा उड़ाते हैं।
झंडा उड़ाकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय, झूल झूल झंडा झूल, इस तरह के हम नारे लगाते, स्लोगन्स लगाते हैं। लेकिन बच्चों मुझे यह बताओ कि हम झंडा क्यों फहराते हैं, झंडा क्यों उड़ाते हैं? अब इसके बारे में मैं बताता हूं। इसके बारे में मैं बताता हूं। हम 1947 15 अगस्त को 15 अगस्त को देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ यानी इंडिपेंडेंस। और 1950 26 जनवरी तो हमारा देश में क्या हुआ है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र हुआ है। तो इस दिन हम झंडा चढ़ाते हैं, और इस दिन भी हम झंडा चढ़ाते हैं। जून 2 को भी हम झंडा चढ़ाते हैं। 02 जून को भी हम झंडा उड़ाते हैं। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया है। तो बात की बात है, पहले देखिए 1947 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्र यानी क्या है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी तो बिफोर 1917 से पहले, बिफोर 1947 से पहले हमारे देश पर किसका राज था? अंग्रेज को राज था, अंग्रेजों का राज था। राज यानी वो रूल करते थे। 1947 से पहले एटलीस्ट उन्होंने 200 साल तक 200 इयर्स 200 साल तक हमारे ऊपर राज्य किया है, हमारे ऊपर राज किया है, रूल किया है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया पूरा जब छोटे छोटे कंट्रीज थे, जैसा कि अफजलगंज एक कंट्री, कुपवाड़ा एक कंट्री, भैयालाल एक कंट्री, शिवाजीनगर एक कंट्री, यानी जो राजा लोग उनके सीमित पर रहते थे। पूरा देश में एक का राज न चलता था। तो फिर 1947 तो फिर क्या हुआ है? 1985 में फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग झांसी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, इन्होंने मिलकर फर्स्ट फ्रीडम फाइट शुरू किया है। पर लेकिन उससे पहले क्या हुआ? ये राजा लोग, ये अंग्रेज लोग क्या करते थे? हमारे ऊपर राज करना। पहले तो ये लोग बिजनेस के लिए आए, बिजनेस पर परमिशन लेकर बिजनेस शुरू किया है। मर्चेंट साहब इधर आकर वो बिजनेस शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर अनयूनिटी देखा है, अनयूनिटी, एकता नहीं देखा है। जब कब? बिफोर 1800 में। तो उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी गलतियां हैं वो देखकर सोचा है कि इस कंट्री को हम क्या करेंगे? रूल करेंगे। तो क्या किया है? दोनों राजाओं के बीच में, आप एक राजा है, हम एक राजा है, दोनों के बीच में वो ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, इलाज पिंडू बोलकर एक दूसरों के बीच में झगड़ा लगा देते। अब छोटे राजा लोग रहते हैं, उनके पास नो वेपन्स नो मनी। तो जब वो क्या करते हैं, अंग्रेज लोग क्या करते थे? उनको दे देते, बहुत सा पैसा देते थे, और उनको बहुत सा पैसा देते थे और बहुत खुश हो जाते थे। दोनों लड़ते थे। दोनों लड़ने के बाद दोनों बर्बाद हो गए, नष्ट हो जाने के बाद ये पूरा क्या करता? दोनों पड़ लेता। नहीं तो कोई एक जीता है, उनके पास है थोड़ा परसेंटेज, इतना परसेंटेज लेके रूल करते थे, मनमानी करते थे। तो ये हो गया 1947 से पहले अंग्रेजों ने। फिर 1947 में 1885 में फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हुआ झांसी लक्ष्मीबाई ने। तो फिर बाद में क्या होता है? गांधी जी ने अहिंसावाद को अपनाया है, नॉन वायलेंस। सुभाष चंद्र बोस वायलेंस
तो इन्होंने कई लोग, अल्लूरी सीताराम राजू, टंगुटूरी प्रकाशम, इन्होंने सभी लोग मिलकर हमें देश को आज़ादी दिलाई है 1947 में। 1947 अगस्त 5 को इन्होंने हमारे देश को क्या किया है, देश को आज़ादी दिला है। फिर यहाँ पर 26 जनवरी गणतंत्र व रिपब्लिक, यानी उस दिन से हमारा संविधान में बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाया गया है 1950 26 जनवरी को। तो जब से हम 2 बार झंडा उड़ाते हैं, तो इस तरह हम आज़ादी पाए। कैसे बहुत लोग मर गए, बहुत से लोग मर गए। तो तब जाकर हमें 1947 में अहिंसा को अपनाया इन्होंने। बहुत से फ्रीडम फाइटर, क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, ऐसे बहुत से किया है, बहुत लोग किया है। तो यहाँ पर हमें अहिंसा मार्ग के द्वारा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। गांधी जी कहते थे कोई एक आपके थप्पड़ मारा है तो आप उसे दूसरा भी दिखाना चाहिए। ఎవరైనా చంప మీద కొడితే वो ఇంకోటి చూపించాలి बोलकर भी वे कहा थे। लेकिन नॉन वायलेंस यानी कैसा, आप एक काम कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे, खामोशी, पीस से, साइलेंस से करें। कोई आके आपको पीटता है क्या, मारता है क्या? अगर मारे तो भी खामोश बैठा समझो। कोई आपको बोलता है क्या, नहीं, अरे व्हाट यू आर डूइंग, इस तरह हम शुरू करें तो वो भी मारते हैं, हम भी मार खाते हैं। तो इस तरह हमारा देश को अंग्रेजों ने राज किया है, कई धन को लूट कर ले गया है, कई धन को लूट कर गया है। तो ये है हमारे आज़ादी के पहले की बात। तो अब हमारे देश के बारे में पढ़ेंगे, देश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम भारत देश विशाल एवं प्राचीन देश है। हमारा देश कैसा है, प्राचीन यानी बहुत पुराना है, प्राचीन एवं विशाल यानी बहुत बड़ा, विशाल। भारत विशाल देश है और प्राचीन देश है, यानी बहुत पुराना देश है। इसके तीनों तरफ समुंदर है, पूरब बे ऑफ बंगाल, तो इसके चारों तरफ समंदर है, तीनों तरफ समुंदर है, तीनों तरफ, 3 साइड्स क्या है, समंदर है। तो देखिए नीचे, अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, किस तरह समझे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा इंडिया है, समझेंगे। ईस्ट के तरफ बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट के तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। वेस्ट की तरफ अरेबिया महासमुंदर है और नॉर्थ की तरफ हिमालयस है। यहाँ पर अरेबिया है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर हिमालयस है और यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो इस तरह तीनों तरफ क्या है, पानी है, तीनों तरफ पानी है और एक तरफ क्या है, जमीन है। तो ये है हमारा भारत देश का। तो यहाँ पे इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और इस देश में क्या है, कई धर्म के लोग, कई धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रेड्डीज, वो ये सब लोग, जैन, पारसी, ऐसा रहते हैं। सभी के अलग अलग धर्म, संप्रदाय, संस्कृति है, सभी के अलग अलग धर्म है, संप्रदाय है और संस्कृति है और सभी के अलग अलग वेशभूषा है। वेशभूषा मीन्स ड्रेसिंग, कल्चर अलग है,
ड्रेसिंग अलग है, फिर भी सभी एक है। ऑल आर इंडियन, सभी एक है। सभी क्या है? भारतीय है। सभी क्या है? भारतीय है। भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई यानी क्रिश्चियंस। तो और ना जाने बहुत से लोग रहते हैं, और ये पूरे कौन है? भारतीय है। ऑल ऑफ इंडियंस, जैन, बुद्धिज्म, ऐसे ऐसे बहुत से दिखाई देता है। भारतीय कहलाता है, सभी में भारतीयता दिखा देता है। सब में क्या दिखा देता है? भारतीयता, इंडियनिज्म दिखाई देता है। इस देश में समानता की भावना है। तो क्या है? समानता। समानता मीन्स इक्वल, समानता, इक्वालिटी भी यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरे किसी देश में इक्वालिटी नहीं दिखाई देता है। कहाँ भी नहीं मिलने वाली अनेकता में एकता ना, कहाँ भी न मिलने वाली अनेकता में एकता, अनेकता डिफरेंस, अनेकता में एकता। यानी अनेकता, अनेकता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनका ड्रेसिंग अलग, उनका संप्रदाय अलग रहता है, उनकी संस्कृति अलग रहती है, और उनकी वेशभूषा, ड्रेसिंग अलग रहता है, उनके फेस्टिवल्स अलग रहते हैं, और उनका कई दूसरे भी लक्षण हैं। हिंदू के ऐसा रहता है, हिंदू लोग साड़ी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मुस्लिम लोग लालची पैजामा पहनते हैं, नमाज जाते हैं, सिख लोग दाढ़ी और ये सरदार जी लगाते ऊपर ये कर कर, तो गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ईसाई गिरजाघर, गिरजाघर है चर्च। तो इस तरह सभी के संप्रदाय अलग अलग होने पर भी, खाने के रीति रिवाज अलग अलग होने पर भी सभी क्या है? भारतीय है। और ये सभी में क्या है? समानता देखते हैं, और सभी लोग अनेकता में एकता। इनके फेस्टिवल्स अलग रहते हैं, इनके फेस्टिवल्स का विधान अलग रहता है, इनके फेस्टिवल का विधान अलग रहता है, इनके फेस्टिवल का विधान अलग अलग रहता है। ये मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, ये मस्जिद हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, और ईसाई लोग गिरजाघर जाते हैं। उनके विधान अलग होने पर भी, उनके विधि विधान पूरे अलग होने पर भी वे सभी कौन है? भारतीय। पहले भारतीय। मिलने वाले अनेकता में एकता की भावना केवल भारत में ही नजर आती है। अनेकता में एकता की भावना कहाँ पर नजर आती है? ओनली इंडिया, ओनली। भारतवासी अहिंसा मार्ग पर चलने वाले और विभिन्न धर्मों को और भिन्न संस्कृतियों को आदर करने वाले हैं। तो अहिंसा मार्ग, हम क्या करते हैं? अहिंसा मार्ग। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। कोई आके हमें कुछ भी करे तो भी हम अहिंसा से रहते हैं क्या? नहीं। अगर वो कुछ हमें किया है तो हम उन्हें ये कर सकते हैं। तो कोई हमें कुछ करे तो हम कुछ करते हैं, नहीं तो नहीं करते। कोई हमें झगड़ने आया तो उसे समझाते हैं, दिस इज नॉट वे, दिस इज द राइट वे बोल के हम समझाते हैं उसे। लेकिन वो नहीं सुनाता, थप्पड़ मारकर उसको पूरी तरह धुलाई कर कर हम वैसा भी कर सकते हैं। तो हम अहिंसा मार्ग पर चलने वाले और विभिन्न धर्मों का, भिन्न संस्कृतियों का आदर करने वाले हैं। तो देखिए, भिन्न अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, भिन्न संस्कृतियों का आदर करते हैं। तो एग्जाम्पल, हिंदुओं का फेस्टिवल, मुसलमान का फेस्टिवल, सिख लोगों का फेस्टिवल और ईसाई लोगों का फेस्टिवल आने पर भी, अब देखिए हिंदुओं का फेस्टिवल आया है तो सभी लोग हमें विशेष देते हैं, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दशहरा। मुस्लिम ईद मुबारक, हैप्पी रमजान। सिख हैप्पी गुरु गोविंद का बर्थडे, और ईसाई क्रिश्चियंस मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। इस तरह हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो हम इस तरह इन लोगों की त्योहार को भी हम मनाते हैं। अब देखिए हमारे पास दीपावली आती है, दीपावली आए तो मुस्लिम लोग, सिख लोग और ईसाई लोग भी क्या जलाते हैं? पटाखे जलाते हैं। तो इन मुस्लिम का फेस्टिवल होता है रमजान, तो आप सभी लोग रमजान में शीर खुरमा खाया ना, सेवियां। तो ये हम लोग, ये पूरे लोग इनके पास जाकर हम खाते हैं। अब देखिए 25 दिसंबर
जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन क्रिसमस, उस दिन हम क्या करते हैं, ईसाई भाइयों के लोग जाते हैं, वहाँ पे हमें केक मिलता है, मेरी क्रिसमस बोलते हैं, केक देते, खाते, अच्छी तरह रहते हैं। तो इस तरह हमारे विधान अलग अलग होने पर भी हम भारतीय है, हम में समानता रहती है और अनेकता में एकता रहती है और अहिंसा के मार्ग पर चलते, फिर भी हम सभी लोग एक रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। मिलजुल कर रहते हैं यानी दूसरों की मदद हम करते हैं। तो ये है आज का हमारा यह चौथा पाठ, अपना प्यारा भारत देश। अब कहो बच्चों, भारत देश आपको प्यारा है क्या? नहीं, मुझे तो प्यारा है। हाँ, इस प्यारा है बोलकर बोलना पड़ता है, तो देश से निकाला जाना पड़ता है। तो प्यारा है ना? तो आज के लिए इतना है बस।